तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने ए लेटर टू गॉड की समरी पढ़ी थी और आज हम इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से सुने। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. Entire सारी, होल, वैली घाटी, क्रेस्ट चोटी, लो हिल नीची पहाड़ी। तो ये लैंको का जो घर था, ये पूरी घाटी के अंदर एकमात्र घर था जो कि एक छोटी पहाड़ी, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Height ऊंचाई, river नदी, ripe पकी हुई, corn मक्के की फसल, dotted with भरे होना, promised वादा करना, good harvest अच्छी फसल. From this height one could see the river. और जिस हाइट पर ये लैंको का घर बना हुआ था, वहां से वन कुड सी द रिवर, वहां से आप नदी को देख सकते थे। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पके हुए मक्के की फसल को देख सकते थे। और उस मक्के की फसल पर फूल आए हुए थे, काफी मात्रा में फूलों से भरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और जब ये फूल आते हैं, मक्के की फसल पे किसी फसल पर फूल आते हैं, तो अच्छे फूल आएंगे, ज़्यादा फूल आएंगे, तो संभावना ये होती है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। अर्थ जमीन, नीड आवश्यकता होना, डाउनपोर भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, शावर बूंदाबांदी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. जमीन को केवल आवश्यकता थी किस चीज की? या तो तेज बारिश हो जाए या कम से कम हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही हो जाए। Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the मॉर्निंग, थ्रूआउट मतलब सारी, इंटीमेटली घनिष्ठता से। थ्रूआउट द मॉर्निंग लैंको, उस सारी सुबह लैंको, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बड़े अच्छे तरीके से जानता था, बड़ी घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने सारा दिन कुछ नहीं किया, केवल वो उत्तर पूर्व की तरफ जो आसमान था उसको सारा दिन देखता रहा। तो इस पहले पहले में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि लैंको का घर कहाँ था, क्या चीज है जो कि एक अच्छी हार्वेस्ट का वादा करती है, जमीन को किस चीज की आवश्यकता थी, उस सारी सुबह लैंको ने क्या की। अब अगला घर पढ़ते हैं। Now we are really going to get some water woman. यहाँ पे वुमन जो है वो लैंको की पत्नी। लैंको अपनी पत्नी से कहता है Now we are really going to get some water woman, कि अरे औरत, आज हमें वास्तव में पानी मिलेगा। The woman who was preparing supper replied. सपर शाम का भोजन, रात का भोजन, डिनर कह सकते हैं हम इसे, प्रिपेयर तैयार करना। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God will." वो औरत अर्थात लैंको की पत्नी सपर तैयार कर रही थी, शाम का भोजन तैयार कर रही थी। उसने जवाब दिया, हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें पानी जरूर मिलेगा, मतलब बरसात जरूर आएगी। The older boys were working in the field. जो बड़े लड़के थे लैंको के, वो खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller ones playing near the house. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नजदीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner. जब तक कि उस महिला ने अर्थात लैंको की पत्नी ने उनको खाने के लिए नहीं बुलाया, तब तक बड़े लड़के जो थे वो
खेतों में काम कर रहे थे और छोटे जो लड़के थे, छोटे जो बच्चे थे, वो घर के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और मील भोजन, और भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, भोजन के दौरान, जब वो भोजन कर रहे थे उस दौरान, जैसा कि लैंको ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज बिग बड़े, माउंटेन्स पर्वत, क्लाउड्स बादल, अप्रोच पहुंचना या आना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की दिशा से पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादल आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा काफी फ्रेश थी, ताजा थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, प्लेजर आनंद। द मैन, मैन यहाँ पे कौन है? लैंको। लैंको बाहर गया बारिश में, केवल इसलिए गया ताकि वो बारिश के आनंद को अपने शरीर पर महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब घोषणा करना, और जब वापिस आया बारिश में से लैंको, तो लैंको ने घोषणा की, क्या कहा उसने? These aren't raindrops falling from the sky, ये जो बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। They are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s, जो बड़ी बूंदें हैं, जो मोटी बूंदें हैं, वो 10 सेंट है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है। सेंट वहां की मुद्रा का नाम है। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या क्या प्रश्न बनते हैं इसमें से? देखो, सफर कौन तैयार कर रहा था, वुमेन यहाँ पर कौन है, लैंको ने क्या भविष्यवाणी की थी, लैंको बिग ड्रॉप्स को, रेन ड्रॉप्स को और स्मॉल रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है और क्यों करता है। अगला पैराग्राफ, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। सेटिस्फाइड संतोषजनक, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, ड्रैप्ड ढके होना, कर्टेन वैसे होता पर्दा। With satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. लैंको काफी संतुष्ट था और संतुष्टि के भाव से उसने अपने खेतों को देखा कि उसके खेत जो है वो बारिश की चादर से ढके हुए हैं। But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। And along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones ओले, large बड़े, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, मोटे मोटे ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. These truly did resemble new silver coins. Resemble होता है शकल मिलना। सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्के, और ये दीज यहाँ पे इसके लिए प्रयोग हुआ है ओलों के लिए, हेल स्टोन्स के लिए। जो ये हेल स्टोन्स थे वास्तव में ये क्या लग रहे थे, मानो कि चांदी के सिक्के। क्यों? क्योंकि जो हेल स्टोन्स हैं, ओले हैं, वो भी वाइट कलर के होते हैं और चांदी भी वाइट कलर की होती है। तो ऐसा लग रहा था जैसे ओले क्या है, ये चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulps. और जो लैंको के जो बच्चे थे, लड़के थे, वो बारिश में दौड़ के जाते हैं
फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। अब जमे हुए मोती यहाँ पे क्या है, फ्रोजन पर्ल्स क्या है, हेलस्टोन्स। कि बच्चे क्या करते हैं, वो बारिश में दौड़ के जाते हैं और ओड़ों को कलेक्ट करते हैं, हेलस्टोन्स को कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप करते हैं, कई बार बारिश होती है, ओड़े पड़ने लग जाते हैं, तो आप क्या करते हो, आप भी दौड़ जाते हो ना ओड़ों को उठाने के लिए। ऐसे बच्चे उसको उठाने के लिए गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब मैन यहाँ पे कौन है, लैंको। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लैंको कहता है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं ये आस रखता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाएगा। क्या बीत जाएगा, कि जो हेलस्टोन्स आया हुआ है, जो ओड़ों का तूफान आया हुआ है, ये जल्दी ही निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं बीता, ओड़े गिरते ही रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द hillside, the cornfield, on the whole valley. For an hour, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, घर पर गिरते रहे, बगीचे में गिरते रहे, हिल साइड पे गिरते रहे, खेतों में गिरते रहे, और पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। The field was white as if covered with salt. Salt, नमक। खेत बिल्कुल सफेद हो गया था, मानो कि नमक से ढक दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ओले गिरे होंगे, कि सारा जो खेत है वो ऐसा लग रहा था मानो कि क्या, नमक से ढक दिया गया हो, मतलब कोई जगह उसमें नहीं बची थी। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर कोई पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना। और जो एक कॉर्न की फसल थी, मक्के की जो फसल थी, वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स, पौधे, और जो पौधे थे उनके ऊपर से जितने भी फूल थे सारे नष्ट हो चुके थे। लैंकोज सोल्ड वाज फिल्ड विद सैडनेस। और लैंको की जो आत्मा है वो उदासी से भर गई। क्यों भर गई, क्योंकि उसकी सारी फसल ओड़ों ने नष्ट कर दी थी, इसलिए क्या हो गया, वो उदास हो गया। When the storm had passed, और जब ये तूफान बीत गया, ओड़ों का तूफान बीत गया, he stood in the middle of the field and said to his sons. लैंको अपने खेतों के मध्य जाके खड़ा हो गया, बीच में जाके खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला, क्या, a plague of locusts would have left more than this. Locusts, टिड्डियां। वो कहता है अगर टिड्डियों का दल भी आया होगा तो भी शायद इससे ज्यादा छोड़ के जाता। टिड्डियां क्या होती है, टिड्डियां जानवर होते हैं एक प्रकार के, जो कि बहुत ज्यादा बड़े झुंड में आती हैं, और वो जिस भी पेड़ पर बैठ जाती है उस पेड़ को सारे को नष्ट कर देती है, पत्ते खा जाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है अगर टिड्डियों का दल भी आया होता ना तो वो भी शायद इससे ज्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओड़ों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। सोरोफुल, दुखदाई, वो रात बड़ी दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा जितना भी काम था, हमारी जितनी भी मेहनत थी, वो सारी क्या हो गई, नष्ट हो गई है। हमारी मेहनत के बदले हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पर कोई और व्यक्ति भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि उस पूरी घाटी के अंदर केवल लैंको का ही एकमात्र घर था, आसपास में कोई घर नहीं थे, तो कोई नजदीक भी व्यक्ति नहीं था जो उनकी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे रहेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1। अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है, सही ढंग से सुना है, तो आप इनके जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चंस क्या है वो देख लीजिए। व्हाट डिड लैंको होप फॉर। लैंको ने किस चीज की आशा की। व्हाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लैंको ऐसा क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं ये नए सिक्के हैं। हाउ डिड द रेन चेंज।
बारिश कैसे बदली, व्हाट हैपन टू लैंकोज फील्ड्स, और लैंको के खेतों के साथ क्या हुआ, लैंको की फसल के साथ क्या हुआ, व्हाट वर लैंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि खत्म हो गई, समाप्त हो गई, उस समय लैंको की क्या फीलिंग थी, क्या वो सोच रहा था। ये आपके कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन, अगर आप इनके जवाब देते थे इसका मतलब आपको ये समझ में आया है। ये हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 पढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम। But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, hearts दिलों में, solitary एकांत, middle मध्य में, valley घाटी। But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन जितने भी लोग, मतलब लैंको का परिवार के जितने भी लोग हैं, जो उस एकांत घर में रह रहे थे, उन सबके हृदय में एक आस थी, केवल एक आस थी। वो आस क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। लैंको कहता है डोंट बी सो अपसेट अपने परिवार वालों को, कि डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो, इतने हताश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से मरता नहीं है, भगवान सबकी सहायता करते हैं। दैट इज व्हाट दे से, दे मतलब यहाँ पे लोग कहते, लोग ऐसा कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, ऐसा लोग कहते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ऑफ ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ ऑल थ्रू द नाइट, उस सारी रात लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंको अपनी एकमात्र आस के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, कि भगवान मेरी सहायता करेगा, उस बारे में सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्शियंस। इंस्ट्रक्टेड जैसे इसको बताया गया था, कॉन्शियंस अंतरात्मा। हुज आइज, जैसा कि लैंको को बताया गया था कि भगवान की आंखें सीज एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो किसी की अंतरात्मा के अंदर भी जो चीजें हैं उनको भी भगवान की आंखें देखती रहती हैं, भगवान से कुछ छुपता नहीं है। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब क्या है? कठिन परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। कि लैंको जो है बहुत हार्ड वर्किंग किसान था, एक बहुत मेहनती किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट द daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday, अगले रविवार को, at daybreak, जैसे दिन निकलता है, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. वो एक पत्र लिखना शुरू करता है सुबह होते ही संडे को, और जिसको कि वो खुद ही कस्बे में लेके जाएगा और डाकखाने में डाल के आएगा, मेल में डाल के आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये पत्र क्या था? भगवान को पत्र था। गॉड ही रोट, पत्र में क्या लिखता है वो? गॉड, भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड ए 100 pesos in order to show my fields again and to live until the crop comes. Pesos वहाँ की मुद्रा का नाम, वहाँ के पैसों का नाम है पीसो। जैसे हमारे यहाँ पे रुपया है वैसे वहाँ पर पीसो।
अमेरिका में से डॉलर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही पीसोज हमारी क्या है, मुद्रा। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन। सो माने ऐसे, सो माने बोना। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। वो कहता है कि मुझे 100 पीसोज चाहिए, मुझे 100 पीसोज चाहिए ताकि मैं दोबारा अपने खेत को बो सकूं, और जब तक अगली फसल ना आए तब तक मैं जीवित रह सकूं, मेरे परिवार को जिंदा रख सकूं। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, जैसा कि आपको पता ही है कि ओड़ों का तूफान, मतलब कि ओड़ों तूफान ने मेरी सारी फसल को नष्ट कर दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर आप मेरी 100 पीसों से सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उसने जो एनवलप है, जो बाहर का जो एनवलप जिसको हम एड्रेस लिखते हैं, उसने लिखा एड्रेस में क्या, टू गॉड, भगवान को पत्र, जैसे एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखा ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। भगवान पे उसने लेटर पे एड्रेस लिखा टू गॉड और लेटर को अपनी जेब में डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी वो सोच रहा था, वेंट टू टाउन, कस्बे में पहुंच गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने वहां पे स्टाम्प ली, टिकट लगाई और मेल में उस लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to employees, कर्मचारी, laughing heartily, जोर जोर से हंसना। उस पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो कि एक डाकिया भी था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया और उसने वो लेटर टू गॉड अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने डाकिये के कार्यकाल में कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, और जो पोस्टमास्टर था वो क्या था, एक मोटा एमिएबल फ्रेंडली फेलो, also broke out laughing, तो पोस्टमास्टर भी हंसने लगा। But almost immediately he turned serious, लेकिन तुरंत क्या रहता है, गंभीर हो जाता है पोस्टमास्टर। And tapping the letter on his desk commented, और अपने डेस्क के ऊपर लेटर रखते हुए कमेंट को कहता है, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कितना विश्वास, काश कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास जो भगवान में है उसको मैं बनाए रख सकूं। Who wrote this letter? Starting up a correspondence with God. वो व्यक्ति जिसने भगवान से वार्तालाप, पत्राचार शुरू किया है, काश कि मैं इस फेथ को, इस आस्था को बनाए रख सकूं। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. शेक मतलब हिला। तो पोस्टमास्टर ने एक विचार सोचा कि लैंको का इस भगवान से विश्वास ना उठे, इसलिए उसने एक युक्ति सोची। क्या? आंसर द लेटर। उसने सोचा कि मैं इस लेटर का जवाब दे देता हूं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने पेपर खोल के पढ़ा, लेटर खोल के पढ़ा, तब उसको एहसास हुआ कि उसको पेपर, कागज और पेन की स्याही के अलावा और अच्छी विशेष के अलावा और चीजें भी चाहिएंगे। क्यों? क्योंकि लैंको ने क्या लिखा था पत्र में? लैंको ने पत्र में भगवान से डिमांड की थी कि वो उसको 100 पीसोज भेजे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन जो ये पोस्टमास्टर था, यहाँ पे इसके लिए प्रयोग हुआ है पोस्टमास्टर के लिए। पोस्टमास्टर ने जो अपना संकल्प किया था वो उस पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने तनख्वाह में से हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी।
और बहुत से जो पोस्ट मास्टर के मित्र थे उन्होंने इस दान के कार्य के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए अपनी तरफ से पैसे दान दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसूज, लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसूज इकट्ठा करना असंभव कार्य था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन, लेकिन तो क्या हुआ, तो वो उस फार्मर के पास, लैंको के पास केवल आधे से थोड़े ज्यादा पैसे भेजने में सक्षम हुआ। He put the money in an envelope addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as signature gold. उसने उस सारे पैसे को एक लिफाफे में डाला, उसके साथ एक पत्र भी डाला और उस पत्र में खाली लिखा उसने क्या, गोल्ड का साइन किया। वो क्यों किया, ताकि लैंको को ये लगे कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं, इसलिए उसने लेटर पे क्या लिखा, गोल्ड। ये दूसरा पार्ट। अब इसमें अगर आपको समझ में आया तो इनके आंसर दीजिए। Who और what did Lenko have faith in? लैंको का किसमें विश्वास था? What did he do? लैंको ने क्या किया? Who read the letter? पत्र किसने पढ़ा? What did the postmaster do then? फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया? अब है इसका पार्ट 3। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगले रविवार को लैंको जिस समय पे आता था उस समय से थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Experience अनुभव करना, contentment संतुष्टि। तो वही पोस्टमैन जिसने जो पत्र लेके आया था उसी पोस्टमैन ने लैंको को वो पत्र दिया और पोस्टमास्टर जिसने ये सहायता की थी वो अपने ऑफिस में से खिड़की में से देखता रहा एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन की तरह, एक संतुष्टि के भाव से कि उसने कुछ अच्छा कार्य किया। Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. लैंको ने जब पैसे देखे तो लैंको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लैंको सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था, उससे ऐसा इतना विश्वास था कि भगवान उसके लिए पैसे भेजेगा। तो उसने सोचा कि भगवान ने पैसे भेजे इसलिए क्या हुआ, पैसे देख के सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने लैंको तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान लैंको ने जो भगवान से मांगा था भगवान उसको लैंको को मना भी नहीं कर सकते। मतलब लैंको ने भगवान से क्या मांगा था, 100 पीसोस मांगे थे और भगवान लैंको को 100 पीसोस के लिए मना भी नहीं कर सकता था और भगवान कोई गलती नहीं कर सकता पैसे भेजने में। इमीडिएटली Lenko went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लैंको पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे गया, वहां से कागज और स्याही ली। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो पब्लिक के लिखने की जो टेबल होती है पोस्ट ऑफिस में वहां पे उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकल तो झुर्रियां पड़ना इस तरह से, ठीक, वो अपनी बाहों को थोड़ा सा क्या कर रहा था, रिंकल डाल रहा था उनके अंदर। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और वो बाहों पर वो रिंकल छिप रही थी क्योंकि वो सारा जोर लगा के लिख रहा था, वो अपनी हकीकत लिखने की कोशिश कर रहा था, ऐसा सोच रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the block his fist. जब उसने लिखना लेटर लिख लिया वो टिकट खिड़की पर गया, वहाँ से स्टाम्प ली, लिख उसको लिख किया, चाटा और फिर इस तरह से मुट्ठी करके उसने उसको इस एनवलप पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर डाला पोस्ट मास्टर खुद
उस लेटर को लेने के लिए गया। इट सेड, आप जो दूसरा पत्र लेटर लैंग को लिखा था उसमें क्या लिखा उसने, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, कि भगवान जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल मुझे 70 पीसोज ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे हुए पैसे मुझे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप ये पैसे है ये डाक के जरिए, मेल के जरिए मेरे पास मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का एक टोला है। और नीचे उसने साइन किया लैंग को। तो ये आपका पार्ट था ए लेटर टू गॉड। अब इसके थर्ड पार्ट को क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाज लैंग को सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या जब लैंग को पत्र मिला, पत्र के साथ पैसे मिले, तो क्या लैंग को सरप्राइज हुआ वो देखकर। व्हाट मेड हिम एंग्री, वो गुस्सा क्यों हो गया, तो ये और कॉम्प्लेन चेक थे। इसके अलावा बड़ा जो विश्लेषण बनता है वो यही है लैंको का करेक्टर क्या है, और दूसरा जो बनता है इसके अंदर मेन इंस्टेंस कि भाई वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहता है। पोस्ट मास्टर ने किस तरह से लैंको की सहायता की, लैंको ने पहले पत्र में क्या लिखा, लैंको ने दूसरे पत्र में क्या लिखा। तो मुझे आशा है कि आप इसको पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।